हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फ्रेंड, ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है इसे हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा कंपाउंड ये कार्बन अकेले फॉर्म करता है। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। ये 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा, आप किसी भी शिफ्ट में बैठिएगा। केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कार्बन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, CHSL, जेई, RRB जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर्स आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? तो जे बर्जेलियस ने। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता था कि जो जे बर्जेलियस थे, इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। बट बाद में ये वाइटल फोर्स थ्योरी को एफ वोलर ने फेल कर दिया था, ठीक है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी दिया किसने था? तो जे बर्जेलियस ने दिया था। ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सेकंड नंबर है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो जे बर्जेलियस को ही कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जे बर्जेलियस को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे करते हैं? तो एंटोनी लेवेजियर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइंटिस्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब किस साइंटिस्ट ने जो वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने फेल किया था? तो एफ वुलर ने ये फेल किया था। इन्होंने क्या किया था? यूरिया बनाया था। क्या बनाया था? यूरिया बना दिया था लैब में। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में बनाया गया था? वो यूरिया ही था। और किसने बनाया था यूरिया को? तो एफ वुलर ने। याद रखना फ्रेंड, फोर्थ का क्या होगा? और इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था? एफ वुलर ने, यूरिया बना करके। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो देखो, ये मार्स गैस है, इसे CH4 बोलते हैं, ठीक है, जो मीथेन है। और ये यूरिया है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शुगर में जितने भी जो आपके नींबू वगैरह में, शुगर में जितने भी फल है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, ठीक है। हमारे जैसे ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो केन शुगर में भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो अमोनियम साइनाइड है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो अमोनियम साइनाइड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी वाज। तो अभी तुरंत बताए थे, यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम लोग लैब में बनाए थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी 2014 का सवाल है। अच्छा, ये जो मास गैस है ना, ये पहला गैस है जो जिसे खोजा गया था। ये कीचड़ वगैरह में हम लोग इनको मिला था मास गैस, ठीक है। तो CH4 जो है वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया गया था, मतलब खोजा गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं मास गैस, ठीक है। मास गैस नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है CH4, ठीक है, मीथेन। और ये जो यूरिया जो है ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, ठीक है। बनाया गया, किसने बनाया था? एफ वुलर ने। और वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो जे बर्जेलियस है। क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम। यानी डिफरेंट एटम से भी बॉन्ड बनाएगा वो ऑन द सेम एलिमेंट, गिव राइजिंग द लार्ज मॉलिक्यूल। तो कार्बन जो है फ्रेंड वो लंबे लंबे चेन बनाता है, सबको पता है। जैसे यहाँ पे है, खुद से भी बना लेता है। देखो, खुद से भी कार्बन यहाँ रहेगा, फिर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन क्या करता है? लंबे लंबे चेन बनाता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये बात आपको याद रख लेना है। जो कार्बन का जो टेंडेंसी होता है लॉन्ग चेन फॉर्म करने का, उसे बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। स्टैटिक जीके टाइप का है फ्रेंड, एक लाइन का बस आंसर है। ऐसे याद करने में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और काफ़ी मतलब जल्दी भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे पूरा ऑप्शन लिख के चाहिए, तो हम पूरा ऑप्शन लिख के भी बना सकते हैं वीडियो, ठीक है। बट ऐसे जो होता है आपको याद करने में आसानी होगा। वन लाइनर, इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर 3 पाई बॉन्ड। देखो, बेंजीन होता है कुछ इस तरह का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? 3 पाई बॉन्ड होता है। देखो, 1 पाई है, 2 पाई और 3 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? तो 12 सिग्मा बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट
इस बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, 12 सिग्मा। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 मॉलिकुलर फार्मूला ये है, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग फॉर फ्रूट्स। जो फ्रूट जो हम लोग आर्टिफिशियल जो पेड़ में नहीं हम लोग पका के कहीं पे एक स्टोर करके स्टोर रूम में पकाते हैं, तो उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं, तो एसिटाइलिन गैस हम लोग यूज करते हैं। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग, एसिटाइलिन गैस यूज करते हैं। SSC 2014 का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केरोसिन यूजुअली कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन नंबर। तो देखो केरोसिन में जो रहता है C12 से C16, यानी 12 कार्बन से लेकर 16 कार्बन तक के बीच में रहता है, ठीक है। SSC 2014 का सवाल है, याद रखना इस सवाल को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11, डैश गैस इज यूज एज ल्यूमिनेटिंग गैस। तो ल्यूमिनेटिंग गैस कौन सा होता है, तो इथाइन जो होता है वो ल्यूमिनेटिंग गैस होता है। ये RRB 2018 का सवाल है, आपको डायरेक्ट इसको अच्छे से याद कर लेना कि ल्यूमिनेटिंग गैस कौन सा होता है, तो इथाइन जो होता है वो ल्यूमिनेटिंग गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे नेप्थलीन का गोली, नेप्थलीन जिसको फिनाइल गोली भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। फिर आपका कम्फूर, जो कपूर जो जलाते हैं आरती वगैरह में, वो जैसे जलाते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये इसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ऐसा सवाल पूछा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, टू इमिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय। दो ऐसा लिक्विड है जो कि मिल नहीं रहा है, जैसे कि वाटर और केरोसिन, वो इमिसिबल है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो सेपरेटिंग फर्नेल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, याद रखना है फ्रेंड, सेपरेटिंग फर्नेल से। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन जो होता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्म मिलता है। और बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और उसमें कार्बन जो है सब में कॉमन मिलेगा आपको। BPSC 2015 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग PCS वगैरह तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल तो आपको SSC वगैरह में रिपीट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि BPSC का जो क्वेश्चन है बिहार PCS का, तो क्वेश्चन मॉडरेट ही रहता है साइंस वगैरह का, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह टफ पूछते हैं, बट साइंस वगैरह क्वेश्चन मॉडरेट रहता है। तो SSC वाले या फिर CDS में जो देख रहे हैं रेलवे वाले में के, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इक्वेशन शोज द रिएक्शन, एक बार रिएक्शन होगा यहाँ पे, विच इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रहेगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। EPFO 2017 का सवाल है, मोरलेस SSC CGL के लेवल का EPFO भी होता है, सबको पता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बेसिकली 4 ऑप्शन था, एक ही यही ऑप्शन सही था, उसमें बैलेंसिंग का कोई खेल नहीं था, बट आपको एक ऑप्शन में ये पलट दिया था, एक ऑप्शन में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड, ये फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में होता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर हम लोगों को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वाइट, WHIT वाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट विथ अल्मोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये भी EFO 2016 का है। तो कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट देता है, प्रेसिपिटेट मतलब थक्का जमना, ठीक है। तो जैसे कोई रिएक्शन, जैसे चूना और पानी में डालते हैं हम लोग, तो नीचे क्या होता है, जो चूना होता है वो क्या होता है, थक्का जम जाता है उसका। तो ये कौन, एसिटाइलिन। अब ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है, एसिटाइलिन अभी तुरंत बताए थे हम, ये आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 16 का क्या होगा, एसिटाइलिन, राइट आंसर। ये भी EFO 2017 का सवाल है, 2017 में ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। हेक्साक्लोरोबेंजीन को हम लोग गैवेक्सिन बोलते हैं। अभी लगता है गैवेक्सिन में बैन लग गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मछली, अगर कोई पॉन्ड में अगर हम डाल देते थे गैवेक्सिन को, तो उसमें जो एक्वेटिक फिश वगैरह या और भी जो एनिमल वगैरह थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। अगर वो फिश खा लेता था, फिर वापस फिश को हम लोग खाते थे, तो हम लोग के शरीर में कैंसर वगैरह करता था। शायद गैवेक्सिन को बैन कर दिया गया है, लेकिन हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते थे हम लोग, गैवेक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है ये। अभी अभी एक बार और मिलेगा ये सवाल, सेम क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू इथाइलिन वी गेट, तो इथाइलिन क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, जब हम लोग
क्लोरीन को इथाइलिन में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, इथाइलिन क्लोराइड। क्लोरीन वहाँ जा करके ऐड हो जाता है और क्लोराइड लिखा जाता है, ठीक है। ये BSSC 2015 का क्वेश्चन है। आपको जो सवाल उसमें अच्छा लगे वो आप करिए, और अगर जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या तो उसको कोशिश करके देख लीजिए, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। और सारा का सारा मैंने इंपॉर्टेंट ही सवाल लिया है, क्वेश्चन जितना है सब आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलार, जो केवलर किसने डिस्कवर किया था। देखो ये SSC CGL 2020 का सवाल है। तो स्टीफन लुइस ने जो है वो केवलर को जो है वो केवलार को जो है वो इन्वेंट किया था। याद रखना फ्रेंड, केवलार को किसने इन्वेंट किया था, तो स्टीफन लुइस ने इन्वेंट किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। केवलार भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना है। CGL हाल फिलहाल के एग्जाम में ये सवाल, मतलब पिछले साल का CGL में ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द गैस प्रोड्यूस इन मार्शली प्लेस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सड़ गल गया है तो वहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, तो मीथेन गैस निकलेगा। याद रखना है CH4। CH4 जो है वो मार्शली प्लेस यानी सड़ा गला में से ऑब्जेक्ट से ही या सड़ा गला चीज़ों से ही निकलता है। याद रखना फ्रेंड, मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कम जो पॉल्यूशन करता है मीथेन गैस, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, कंबसन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल पोल्यूट एयर बाय प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग मेटल। तो याद रखना लेड जो है, देखो दो पेट्रोल आता है, एक लेड फ्री पेट्रोल आता है, एक लेड के साथ आता है। तो जो लेड फ्री पेट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा महंगा होता है। तो बेसिकली लेड फ्री पेट्रोल क्या है, एक मेटल है, लेड एक मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस मेटल होता है, और वो कहाँ निकलता है, ऑटोमोबाइल के पोल्यूट एयर से निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल फिर से आपको देखने को मिलेगा लेड वाला। तो कौन सा धुआं में कौन सा मेटल निकल जाता है ऑटोमोबाइल का, तो लेड भी निकल जाता है। देखो CGPS गुजरात PCS और चंडीगढ़ PCS 2016 में ये सवाल पूछा गया दोनों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा सवाल, पॉल्यूशन के रिलेटेड सवाल, इन्वायरमेंटल के रिलेटेड सवाल आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो याद रखना अच्छे से लेड। क्वेश्चन नंबर 22, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नॉन एज। इथेनॉल है उसमें 5% वाटर मिला देते हैं तो उसको रेक्टिफाइड स्पीड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सवाल को अच्छे से। रेक्टिफाइड स्पीड क्या होता है, इथेनॉल प्लस 5% ऑफ वाटर। 23, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें से क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये भी बात आपको कहीं पर नोट कर लेना है, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। इंपॉर्टेंट है ये। तो पैराफिन वैक्स जो हम लोग मोमबत्ती वगैरह में जलाते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट वाला, ठीक है। हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। सही बात है, जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल बनाते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। द प्लास्टिक यूज देयर इज द फर्स्ट मैन मेड। अच्छा, बेकेलाइट जो है वो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है। विच इज़, तो कौन सा आंसर होगा इसका, बेकेलाइट। दो बात यहाँ से पता चला आपको, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, और बेकेलाइट जो है वो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है। CDS 2016 का सवाल है, 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। इसमें दो क्वेश्चन आपको पता चल गया, एक प्रेशर कुकर का हैंडल और एक मैन मेड प्लास्टिक। 25, विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। तो मीथेन रहता है, ये बताए थे, जो मीथेन रहता है वो सबसे ज़्यादा कम पोल्यूट करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछिएगा कुकिंग गैस जो हम लोग सिलेंडर वगैरह लाते हैं, तो इसमें कौन सा गैस रहता है मेनली, तो इसमें ब्यूटेन रहता है। याद रखना फ्रेंड, ब्यूटेन रहता है, और इसमें एक इथाइल मेरकाप्टेन मिलाते हैं जिसका सेंट हम लोग को स्मेल हम लोगों को मिल जाता है। एक मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जा करके, उसमें पूरा आपको इन्वायरमेंट का पता चल जाएगा। उसमें बहुत पहले मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें सारा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बता दिया है, ठीक है। पहला आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, ओल्डेस्ट में जाइएगा, ओल्डेस्ट में जाके फिजिक्स का ही फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है वहाँ पर, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज करके लिखा हुआ है वहाँ पे। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा, मीथेन। 26, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। तो बहुत ही ईजी है, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, BPSC 2017 का है। तो वनस्पति घी से वनस्पति ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। 27, द गैस विच इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पस। तो C2H2 जो गैस है, ये हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। इसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन गैस बोलते हैं। एसिटाइलिन का फॉर्मूला यही है। तो गैस यूज वेल्डिंग पर्पस, एसिटाइलिन, C2H2। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना आपको अच्छे से।
28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में किसको यूज करते हैं? एजोला को। याद रखना फ्रेंड, एजोला को। वहाँ पर नीम भी ऑप्शन में था तो नीम नहीं डालना है, ठीक है, एजोला डालते हैं हम लोग। एजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर है, बायोलॉजी वाले वीडियो में मैंने बताया इस चीज़ को, आप लोग देख सकते हैं। फिर करते हैं हम लोग 29 है केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन। अभी तुरंत बताए थे गैमेक्सिन का केमिकल नेम, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जो शुरू में बताए थे वो भी नाम सही है, और अभी जो बता रहे हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये भी नाम सही है, ठीक है। उसमें बताया था क्लोरोबेंजीन करके, तो ये भी नाम सही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एसएससी सीपीओ 2015 में 15 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है ये सवाल रिपीट कर देगा। रिपीट करता है ये सवाल गैमेक्सिन का, या तो केमिकल नेम नहीं तो कॉमन नेम, दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। ओजोन डिप्लीटेड बाय, तो ओजोन किसे डिप्लीट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिप्लीट करता है, तो ये वही लिखा हुआ है CFC है या CF2Cl2, ये जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक रूप है, ठीक है। एसएससी 2014 का सवाल है। अच्छा, ये कहाँ से मेनली निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है। याद रखना फ्रेंड, रेफ्रिजरेटर और AC से ये निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन को डिप्लेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पे नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करता है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और ये जो CFC होता है ये ओजोन के लेयर को क्या करता है? डिप्लीट करता है, जिससे क्या होता है अर्थ का UV रे धरती पे आता है, और जो ह्यूमन बॉडी को के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। 31 द केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनामाइट में के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, यहाँ लिखा हुआ है ट्राई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए बहुत बार। और अच्छा, ये तो मैंने एक बार लिखा है ना, अभी जैसे हम ल्यूसेंट किताब पढ़ रहे थे, तो आगे 2-3 एग्जाम में ये सवाल सेम एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, सेम में नहीं डिफरेंट एग्जाम में ये सवाल, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो याद रखना ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो है वो डायनामाइट के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। 32 अल्कोहल ऑब्टेंडेड फ्रॉम सोपनीफिकेशन प्रोसेस। तो अल्कोहल जो है वो सोपनीफिकेशन प्रोसेस से जो मिलता है वो कौन सा अल्कोहल होता है? तो इथाइल अल्कोहल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इथाइल अल्कोहल सोपनीफिकेशन प्रोसेस से हम लोग को ऑब्टेंड होता है। 33 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वाइडली यूज इन, अभी बताए थे रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं हम लोग क्या चीज़? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिसिपिटेशन ऑफ कप सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। तो सॉरी, प्रिपरेशन में कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कप सिरप और जो टॉनिक जो हम लोग पीते हैं, जैसे कि बहुत सारा विटामिन का टॉनिक पीते हैं, तो उसके प्रिपरेशन में क्या यूज करते हैं? तो इथेनॉल यूज करते हैं। इसीलिए जो इथेनॉल है कप सिरप वगैरह पीने के बाद हमें नींद आती है, क्योंकि ये अल्कोहल है, और यही अल्कोहल जो है वो मेन ड्रिंक भी करते हैं, जो अल्कोहल शराब पीते हैं वो एथेनॉल ही पीते हैं। याद रखना फ्रेंड, ये क्वेश्चन 2000 रेलवे का 2018 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इथेनॉल याद रखना है, कप सिरप और मिनी टॉनिक के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, और यही इथेनॉल क्या करते हैं, जो ड्रिंक जो करते हैं वो इथेनॉल ही पीते हैं। 35 वुड स्प्रिट इज नॉन एज मेथेनॉल को लोग क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। ये भी क्या है? अल्कोहल ही है, लेकिन मेथेनॉल काफ़ी पॉइजनस होता है, इसे अगर कोई पी लेगा तो जो हम लोग बोलते हैं कि जहरीली शराब, तो ये मेथेनॉल ही पी लेते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये किसी का क्या बोलते हैं? इसे वुड स्प्रिट। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉमनली यूज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो ग्लिसरॉल जो है वो एंटी फ्रीज, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस में जो मतलब जैसे कि यूरोप के कंट्री में जहाँ पे हर समय बर्फ़ गिरते रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, गाड़ी में जो है एंटी फ्रीज डालते हैं, जिससे कि उनका जो है जब मतलब फ्रीज नहीं हो जाए, रेडिएटर वगैरह या इंजन जाम नहीं हो जाए, तो उसमें क्या देते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। 37 पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज, तो एक मस्टर्ड होता है, ऑप्शन में लिखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या होता है? पॉइजनस मस्टर्ड गैस क्या होता है? गैस होता है। याद रखना फ्रेंड, इजी सवाल था ये, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे। 38 नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो जो नेचुरल रबर है इसका पॉलीमर है आइसोप्रीन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस सवाल को अच्छे से। BPSC 2019 का सवाल है, हाल फिलहाल में पूछा हुआ है। तो आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर का पॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, वेल ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ डैश आर कंज्यूम्ड इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या हम बताए थे, एथेनॉल जो अल्कोहल जो लेता है वो क्या करता है? उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? डिप्रेस या उसको भी स्लो कर देता है। तो क्या पीता है वो, क्या चीज़ है? तो एथेनॉल है। लार्ज क्वांटिटी है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी शराब का बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? अल्कोहल ही है, एथेनॉल बोलते हैं इसे।
2018 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 14, स्टंग बाय हेयर ऑफ नेटल लिप कॉजेज बर्निंग पेन। जो नेटल लिप होता है जो जंगल वगैरह में मिलता है, दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ, तो मेथेनोइक एसिड रहता है, ठीक है। जो नेटल लिप में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। और जैसे हम लोग को मधुमक्खी या फिर हनी बी काट लेता है तो उसमें क्या रहता है, एसिडिक एसिड रहता है, ठीक है, याद रखना फ्रेंड। और इसमें क्या रहता है, मेथेनोइक एसिड रहता है नेटल लिप में, याद रखना। एनडीए फर्स्ट 2017 का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। मेथेनोइक एसिड रहता है किसमें, नेटल लिप में। और जो हनी बी हुआ या एंट हुआ, ये सब में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रायन। तो सेल्यूलोज का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है ये, सेल्यूलोज का यूज करते हैं हम लोग रायन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच वन among the following फ्यूल इज यूज इन द गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्यूल, इथाइलिन यूज करते हैं, याद रखना फ्रेंड, इथाइलिन को हम लोग यूज करते हैं। सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है ये। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलेटेड टू द बायोगैस प्लांट इज यूज एज फॉसिल फ्यूल। तो मीथेन जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलेटेड टू बायो प्लांट इज यूज एज फ्यूल। तो बायो प्लांट में क्या होता है, मेनली कौन सा गैस होता है, तो मीथेन होता है। याद रखना, वहाँ ब्यूटेन वगैरह नहीं रहता, मेनली कौन सा रहता है, गोबर गैस। बायो प्लांट, इसमें कौन सा गैस रहता है, मीथेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 44, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, अभी तुरंत बताए थे एसोप्रीन का क्या होता है, वो पॉलीमर होता है। फिर से एसएससी 2013 में ये सवाल पूछ चुका था। 45, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क हम किस फाइबर को बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे सेल्यूलोज से बनता है ये, तो रेयन को बोलते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज हमारे शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है, घास वास में भी सेल्यूलोज रहता है। तो याद रखना फ्रेंड, रेयन जो होता है उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए किससे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग सेल्यूलोज से। अभी तुरंत बताए थे सेल्यूलोज से किसको मैन्युफैक्चर करते हैं, रेयन को। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल आपके लिए, अच्छे से लिख लेना इसको कॉपी पे। ये हो चुका था यहाँ पे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो मीथेन, याद रखना फ्रेंड, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का कौन सा कंपोनेंट होता है, मीथेन। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल ये एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, द फॉइल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ। जो जब कोई मछली मर जाता है तो उसमें सड़ा सड़ा जैसा बदबू आता है, तो वो एमिनो कंपाउंड के कारण होता है। तो ये झारखंड पीसीएस 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए भी, हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 48 करते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग फैंस आर कोटेड विथ। जो नॉन स्टिक फ्राइंग फैंस होता है जिसमें आमलेट वगैरह बनाते हैं, वो टेफ्लॉन से कोटेड रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, ये ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, पूछेगा ऐसा सवाल आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 49, सोप रिमूव्स ग्रीस बाय। तो कोगुलेशन प्रोसेस से जो होता है वो सोप जो है डस्ट को रिमूव करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, पीपीएससी पीटी 2017 का सवाल है ये। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एज एन एंटीडोट ऑफ एंटी कोगुलेटेंट पॉइजनस। तो ये भी देखो होता क्या है, जब कोई सांप वगैरह काट लेता है तो हमारा खून क्या होता है, जम जाता है, जमने लगता है। तो हम कौन सा एंटीडोट देते हैं, तो याद रखना विटामिन डी का हम लोग क्या करते हैं, एंटीडोट देते हैं, जो कि पॉइजन से जो है कोगुलेट होने से, ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। याद रखना फ्रेंड, 50 का क्या होगा, विटामिन डी। तो फ्रेंड ये 50 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो कार्बन से इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन डाल देंगे हम, ठीक है। और इसके पहले भी अब जैसे हम बताएं कि आप मेरा ओल्डेस्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे जा करके आपको मिलेगा, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर का नाम भूल गए हैं, बट वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें जो है ये टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि जैसे कि नेचुरल गैस क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है। तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो भी। आजकल इन्वायरमेंट से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।